हेलो गाइस, वेलकम बैक विद माय अनदर ब्लॉग। तो उम्मीद करता है सब लोग ठीक होंगे। आज का ब्लॉग शुरू करने से पहले हमारे चैनल को कर सब्सक्राइब और हमारे वीडियोस को कर लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट तो करना बिल्कुल ना भूलिएगा कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा है। और आज के ब्लॉग में बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लियर करनी है, आपको बतानी है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है, बहुत ही बड़ी, और एक बहुत बड़ी सैड न्यूज़ भी है। मतलब ये ब्लॉग ना बिल्कुल मिक्स है। आपको थोड़ी बहुत चीज़ें आज के ब्लॉग में बताऊंगा, फिर अगले ब्लॉग में बताऊंगा। एक ही ब्लॉग में बताया तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। फिलहाल अपने सेटअप पे हम वापस आ चुके हैं। ठीक है, आ तो काफ़ी देर के चुके हैं, पर ब्लॉग बहुत देर बाद आ रहा है। ये मुझे इस चीज़ का पता है, ब्लॉग बहुत ही देर बाद आ रहा है। और आपने देखा ना कि स्वाद के ब्लॉग तो सिर्फ 3-4 ही थे। उसकी वजह ये थी कि वहाँ पे एंड के दिनों में लाइट बिल्कुल बंद होगी, ना फ़ोन चार्ज, कुछ भी चार्ज नहीं, मतलब कुछ भी देखना नहीं, सोशल मीडिया पे क्या कुछ भी नहीं देख सकते थे। लाइट बिल्कुल नहीं थी, नेट वगैरह कुछ भी नहीं था, जिसकी वजह से ना ब्लॉग ना कुछ हुआ। इसलिए इस बात में भी ज़्यादा ब्लॉग हम नहीं बना पाए। इतनी ज़्यादा चीज़ें थोड़ी बहुत जो थी वो आपको दिखाने वाली, वो मैं नहीं दिखा पाया। बात से जब आगे थे 3-4 दिन तो वैसे ही रेस्ट करने के लिए थे ना, उसके बाद ही ब्लॉग नहीं बनाया, पता नहीं क्या हो गया था। तो अब आज मैं ब्लॉग मतलब शुरू किया है, और आज के ब्लॉग में बहुत बड़ा सरप्राइज है। अब आपको मैं ना एक बार सारे जानवर दिखा देता हूँ और बता देता हूँ जो भी चीज़ें हुई हैं ना, इतने 7, 8, 9, 10 दिनों में जितनी चीज़ें हुई हैं ना, सारी आपको बताता हूँ। फिलहाल धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ निकली हुई है, गर्मी लग रही है फुल, पर मौसम बिल्कुल साफ़ है। अब जिस शहर में मैं रहता हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ कि मैं ब्लॉग, मेरी ज़्यादा वजह क्या नहीं थी ब्लॉग चलाने की, ये ठीक है कि जिस शहर में मैं रहता हूँ ना, सियालकोट में, इस शहर में ना सैलाब का मतलब बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही थी, जिससे की वजह से ना सैलाब का खतरा था। तो अब आपने देखा नहीं है, धूप सही निकली हुई है, शुक्र है। और अल्लाह ना करे कि कभी इस तरह का कोई मंजर आए कि सैलाब आ गया, इस तरह से खुला, ऐसा बिल्कुल ना हो, बिल्कुल सेफ है। हर जो भी लोगों का जितना भी नुकसान वगैरह हुआ है, अल्लाह उनको सब्र दे। बाकी शुक्र है अल्लाह का कि इधर इस इलाके में कुछ भी नहीं हुआ, और हमारे थोड़े बहुत दूर इलाकों में भी ज़्यादा फर्क नहीं आया। पर बारिशें इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही थी कि जो हमारी गलियाँ ना, उनमें भी बहुत ज़्यादा पानी था। बाकी अब आज शुरू किया है तो फुल तिल लगा दिए, एंड कर देनी है कि ब्लॉग आएंगे हर रोज़। अब छुट्टी नहीं करनी है, चाहे बारिश हो जाए, जो भी हो जाए, आपको हर चीज़ अपडेट करूंगा अगर बारिश भी होगी तो। फिलहाल मैं आपको सारे जानवर दिखा दूँ एक बार। आपको बताना है कि हमारे जो बफ थे वो नीचे थे, ठीक है। अब बफ को हमने कर दिया ऊपर शिफ्ट, और अब इनको बंद करते हैं, ठीक है। और अब आते हैं हमारे लंगड़े के पास। ये भी अंदर बिल्कुल ठीक घर है ना रहने, ये बहुत ज्यादा गंदे हैं, सबके घर बहुत गंदे हैं। जल्दी से ये सब कुछ आपको बता देना, बिल्कुल जल्दी। और आपको एक सबसे बड़ी बैड न्यूज़ और उससे भी बड़ी गुड न्यूज़ बताता हूँ मैं आपको। तो अब आपको मैं जल्दी से सबके हाल वगैरह दिखा देता हूँ। यहाँ पे हैं जी हमारे, किधर गए ये तरफने वाले जो है ना, उड़ते हैं ये, तो इसको खोलते ही नहीं है हम। ये देसी मुर्गी हैं, और सबके ही घर बहुत गंदे हैं, देख सकते हैं आप। अगर दिख रहा हो तो छोड़ो, बना दिखाना ही क्यों। अभी आपको ये इनको भी दिखा देता हूँ। ये हैं सारे। अब यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, वो है हमारे हीरा सील, जो फिलहाल यहाँ पे नहीं है। अब आपको पहले वो दिखाता हूँ। सबसे पहले इसको साइड पे करते हैं और इसको खोलते हैं। अब कुछ लोग इसको देख के हैरान होंगे कि ये क्या है। सबसे पहले दरवाज़ा बंद कर लूँ, उसके बाद आपको आराम से बताता हूँ। अब मैं आपको पूरी बात बताता हूँ कि हुई क्या है। अब यहाँ पे देख रहे हो नहीं है हमारे हीरा सील, जो बिल्कुल इधर ठीक है, फिट है, कोई मसला नहीं है। दाना इन्होंने खा लिया, पानी पी लिया, सब कुछ ठीक है। खोल हम इनको खुद नहीं रहे कि इनको भी आदत चढ़ गई है दीवारों पे चढ़ने की। 10 minutes later. अब मैं आ गया हूँ जी इधर। अब तकरीबन मैं दिखा दिया, एंड पे मैं ज़रा मुर्गियाँ जो हमारे पास हैं, छोटी मुर्गियाँ, उनको भी दिखा दूंगा, फैंसी जो हैं, और ऑस्ट्रेलियन तोते वगैरह सब दिखा दूंगा। और उनकी भी मेन अपडेट्स आपको देनी है, जो बहुत मज़े की भी हैं। अच्छा, जो हमारे थे ना राजनपुरी बकरे,
उनको हमने कर दिया सेल कर दिया। क्यों? और उसकी वजह ये थी कि हमने उन बकरों को 3 साल पाला था। 3 साल। मैंने कई व्लॉग्स में आपसे ये भी कहा है कि वो छोटे रहे, पर वो छोटे उनका कद रुक गया था। मैंने पिछले व्लॉग्स में भी आपको बताया था कि उनका कद रुक गया था। मेन वजह ये थी। और पहली बात और दूसरी बात कि हमारी बकरी जो थी वो बच्चे नहीं दे रही थी। और आपने देखा होगा व्लॉग्स में बिल्कुल पतली। और 3 साल की बकरी, आप 3 साल छोड़े 1-1.5 साल की बकरी भी बच्चे दे देती है, पर हमारी बकरी को 3 साल हो गए थे, उसने बच्चे ही नहीं दिए। अब ना वो हमें फ़ायदा दे रहे थे और बस खा रहे थे, कुछ भी नहीं खा रहे थे, सिर्फ खा रहे थे और उनकी टेंशन अलग से। तो इस वजह से हमने उनको सेल कर दिया। और अब हम लाए हैं एक न्यू बकरी और साथ उसके साथ एक छोटा छोटा प्यारा प्यारा बच्चा लाए हैं। एक छोटे छोटे नहीं, एक प्यारा बच्चा लाए हैं। वो मैं आपको दिखाता हूँ नीचे जाके, मुझे सब्र नहीं हो रहा। यही पार्ट सबसे मेन था। अब जल्दी नीचे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। फिलहाल मैं आपको इंक्यूबेटर का भी बता दूँ कि इसका क्या हाल है। इंक्यूबेटर को हमने काफ़ी देर से बंद रखा हुआ था। इसके अंदर आप देख रहे हैं 4 बफ के अंडे हैं और एक हीरा सील का हमारा हीरा सील मुर्गी का अंडा है। तकरीबन 1 से 2 दिन हुए हैं अभी अंडों को रखे हुए, चलाए हुए इंक्यूबेटर को, क्योंकि उससे पहले उसका बल्ब खराब था। तो अभी 1 से 2 दिन हुए हैं। अब कुछ दिनों तक पता चल जाएगा कि कुछ बना भी है कि नहीं। क्योंकि हाँ भी देखें हमारे खरगोशू गोशू को देखें क्या कर रहा है। चल अभी आप देख रहे हो ये कितने गंदे हैं। वजह ये कि ये 3-4 दिन बस इस केज में रहे हैं और केज का हाथ देखें आप, गंदा कर दिया। और गंदा करने के साथ साथ अपने आप को भी सारा गंदा कर दिया। नीचे मैं आ चुका और मेरे सामने है मेरी प्यारी प्यारी बकरी। मैं उसको हाथ भी लगा रहा हूँ, अभी आपको भी दिखाता हूँ। सब्र करें। और उससे पहले ये बता दूं कि ऊपर से नीचे काम है, नीचे बिल्कुल ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ हमारी बकरी। वो चलो कितनी प्यारी है यार, माशाल्लाह। चेक करें, जिस तरह माँ है वैसी बेटी है, ना कि बकरा, ये बकरी ही है। और देखिए माशाल्लाह कितनी क्यूट है। इधर आ भाई, इधर आ। ये देखिए माशाल्लाह। सबने कमेंट में ज़रूर माशाल्लाह कहना है, ताकि नज़र न लगे। माशाल्लाह ज़रूर कहना है सबने कमेंट में, ठीक है। और ये है हमारी बकरी। आराम से आप एक बार देखें, दूर से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इधर देखो रानी, ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। हाँ भाई क्या चाहिए? कह रहा मेरा ही बताओ। ये उसके हम साथ लाए हैं, ठीक है। अब सुकून है, कोई मसला तो नहीं। इधर बिल्कुल खुश है। अब इनका फुल टकाव का ध्यान रखना है, इनको बिल्कुल भी तंग नहीं करना, ठीक है। और बिल्कुल दाना पानी इनका सेट रखना है ताकि ये तगड़ी होकर रहें। और हमने इसका नाम भी रख दिया हुआ है। हमारी इस बकरी का नाम है रानी। और इसका शक्ल देख लें आप इसकी, ठीक है। और कमेंट में इसका नाम आपने बताया। बिल्कुल क्यूट सा प्याला सा, बहुत ज़्यादा प्यारी है। और जो हमारे पहले वाले बकरे थे ना, उनका भी मुझे बड़ा दुख है। ये तो है चलो हमारे साथ है, पर उन बकरों के साथ हमने 3 साल वक्त गुजारा है। बल्कि मैंने स्पेशली क्योंकि मुझे वो सबसे ज़्यादा प्यारे थे। बाकी हमने इसको खरीदा है मंडी से, ठीक है। मंडी से ही खरीदा है। अगर कमेंट आए ना कि इसकी प्राइस रिवील करें तो कर दूंगा, वरना कोई प्राइस नहीं पड़ेगा। बल्कि आप गेस कर सकते हैं, चेक करें और गेस करें कि इनकी प्राइस क्या हो सकती है जी। अब एंटर हम होने लगे हैं अपने डबल सिक्योरिटी वाले गेट में। ये पहला सिक्योरिटी गेट है और यहाँ पे हमारा चूज़ा सिक्योरिटी दे रहा होता है, एक छोटा चूज़ा। या आपने पिछले स्वाद से पहले वाले व्लॉग में आपने इसको देखा होना है कि ये कितना छोटा था, पर अब चेक करें माशाल्लाह ये कितना बड़ा हो गया है। देख ओए गद्दे, ये काटता भी है। इसका ये भी एक बुरी आदत है, पाँवों पे काटता है। इसकी नहीं बल्कि इन सबकी यही आदत है। ये जितने हैं ना, सबकी यही आदत है।
ये देखें। और यहाँ पे आपको हमारी ब्लैक पॉलिश एक दिख रही होनी है। अब इसका भी मैं आपको वजह बताता हूँ। माशाल्लाह चेक करें ब्लैक पॉलिश की हेयर स्टाइल और हमारे पास ये जो ब्लैक पॉलिश है ना, जहाँ तक मेरा ख्याल है ये थोड़ी यूनिक है दूसरों से, क्योंकि इसके बालों में ना ब्राउन रंग है। क्योंकि मैंने आज से पहले तो उससे ऐसी ब्लैक पॉलिश नहीं देखी जिनके बालों में ब्राउन रंग है। बाकी ये देखें यहाँ पे ये फीमेल बाप की और वो मेल, और ये हमारा छोटा बाप। मेरा ट्रेंड चूजा मेरे हमेशा पीछे पीछे ही रहता है। और अब मैं आपको बता दूं कि जो ब्लैक पॉलिश की जो ब्लैक पॉलिश की फीमेल थी ना, उसकी अचानक से ही मतलब वो मर गई। अब उसका हमें समझ ही नहीं आई कि क्या हुआ है। काटो ना यार, उसकी हमें समझ ही नहीं आई कि क्या हुआ है। और जब हम रात को आए ना दाना पानी करने के लिए, तब क्या कहते हैं वो ब्लैक पॉलिश मरी हुई थी। उसकी आंखों से पानी, नाक से, मुंह से, तकरीबन पानी पानी था। उसके मुंह से, नाक से जगह से पानी पानी था। और उसके बाल उतरे हुए थे। बाल तो जरा सी बात है कि इन्होंने उतारे होने हैं, पर पानी क्यों निकल रहा था। पेट भी थोड़ा बहुत भरा हुआ था, पर अचानक से ही वो मर गई। अब क्या कर सकते हैं, उसने जाना था तो चले गए। अभी मैं आपको दिखाने लगा हूँ अपने ऑस्ट्रेलियन। उन्होंने दिए हैं अंडे। अब उन्होंने फिर से अंडे दे दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह उन्होंने फिर से अंडे दिए हैं। हम ज्यादा चेक नहीं करते हैं, मैं आपको दूर से दिखाता हूँ। मैंने ऑन कर लिया है। वो सामने तोती बैठी होगी, वो देखिए, वो सामने उसका एक बार अंडा पड़ा हुआ है। और ये है उसका मेल। और बाकी तोतों का यार सीन थोड़ा ऑफ है। इनका एक एक जो मतलब एक एक जो यार क्या कहूँ मैं अब इनको, एक एक जो इनका साथी है ना वो मर गया है। उसका भी, ये वाइट वाले का भी, ये वाइट। और इसमें एक ब्लू बैठता है। ब्लू किधर गया है? ब्लू इसमें होगा, हाँ ये इसका भी। ये बेचारा चुप ही रह गया जब से इसका पार्टनर जब मरा है ना, ये चुप ही रह गया बेचारा। और अब इनको बंद करते हैं। ऑटोमेटिक लॉक सिस्टम है। ये दरवाजा थोड़ा टेढ़ा है ना, तो जोर से बंद करें ना तो ये खुल नहीं पाता। सूरज फुल मुंह पे पड़ रहा है और मैं पागल हूँ। मैंने फ्लैश लाइट ऑन की हुई है। सबर करें मैं फ्लैश लाइट बंद कर लूँ। अब ठीक है, फ्लैश लाइट ऑन रखे ना तो आईफोन का क्या कहते हैं हाई टेम्परेचर आ जाता है और मोबाइल बंद है। उसके बाद व्लॉग नहीं आपका शूट हो सकता। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना मत भूलिएगा। और कमेंट में ये भी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा है। और बकरी का भी ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।